हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू सेशन, हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन था, इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला टायर पार्क जो है किस स्टेट में बन रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। इंडिया का जो पहला टायर पार्क है वो वेस्ट बंगाल में बन रहा है। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है और गवर्नर जगदीप धनखड़। केरला जो आपका ऑप्शन था उसके सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा, इसके सीएम नवीन पटनायक है और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 4 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड क्वालिटी डे, ऑप्शन बी स्ट्रेस अवेयरनेस डे, ऑप्शन सी ओरिगेमी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेस अवेयरनेस डे। 4 नवंबर को हम स्ट्रेस अवेयरनेस डे मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रेस अवेयरनेस डे जो था वो स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ताकि ये मदद करे, इन्फॉर्मेशन जो है ये बताए स्ट्रेस के बारे में और जो स्ट्रेटेजीज है जिसके द्वारा हम एड्रेस कर सके इसको इंडिविजुअल और कंपनीज के लेवल पे। स्ट्रेस अवेयरनेस डे जो है ये बताता है कि जो स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है कि उससे किस प्रकार से हम डील कर सकते हैं। अब जो हमारा ऑप्शन था वर्ल्ड क्वालिटी डे, ये 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और ओरिगेमी डे 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड राइटू वेदिका टू एड्रेस फार्मर इश्यू। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया राइटू वेदिका को एड्रेस करने के लिए जो फार्मर का इश्यूज है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। जो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट का पहला राइटू वेदिका। कहाँ पे? तो कोंडनडंडा विलेज इन जंगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना पे। जो राइटू वेदिका है वो तेलंगाना के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि ये एड्रेस कर सके जो इश्यू फेस किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके ताकि वो जो है उनको हायर रिटर्न मिल सके। जो स्टेट है उसने इसके लिए ₹572.22 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा राइटू वेदिका के लिए ₹22 लाख पर राइटू वेदिका होगा। अब मिशन भागीरथी जो है वो प्रोवाइड करेगा टैप वाटर राइटू वेदिकास को। हर एक राइटू वेदिका जो है उसमें 2 रूम 2 टॉयलेट होंगे विथ प्लिंथ एरिया ऑफ 2046 स्क्वायर फीट के। तेलंगाना ओनली स्टेट है जो कि परचेस करता है ग्रेन्स को फार्मर से डायरेक्टली, जो कि मदद करता है उनको लंबे रन पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद है। अब केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के सीएम तिरुइदप्पी के पलनीस्वामी है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, who laid foundation stone virtually for the comprehensive मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली रखा है जो कम्प्रिहेंसिव मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान है इसका जम्मू एंड कश्मीर पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है पीएमओ में, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है कम्प्रिहेंसिव मानसर रिजुविनेशन एंड डेवलपमेंट प्लान का जम्मू पे, जिसके टोटल जो कॉस्ट है ₹198.37 करोड़ है। ये जो प्लान है ये बूस्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे। जो प्लान है वो क्या करेगा तो अपग्रेड करेगा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है और जो डेवलपमेंट होगा नया प्रोजेक्ट का इसमें मदद करेगा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर की, तो अचाबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अमित शाह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 रिटन बाय। जो टिल वी विन बुक है कोविड-19 के ऊपर वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ए रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी विक्रम संपत, ऑप्शन सी इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रणदीप गुलेरिया। टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, ये एक नया बुक है जो कि लिखा गया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा, और इसका
इस बुक को लिखने में उनकी मदद की है। चंद्रकांत लोहरिया ने भी, जो कि एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट है, एक रिनोन्ड वैक्सीन रिसर्चर एंड वायरोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने रिलीज किया इस बुक को नवंबर 2020 पे। जो बुक है वो बताएगा जो डेफिनेट अकाउंट है इंडिया का फाइट अगेंस्ट कोविड-19 को लेके और किस तरीके से इसको डील किया जाए इस पेंडेमिक को आने वाले समय पे। बुक को पब्लिश कौन कर रहा है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। अब जो विक्रम संपत ऑप्शन था, उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924। इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ऑथर्ड बाय। जो पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी है, किसने ऑथर किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर विवेक डेबरॉय, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, ऑप्शन सी तमल बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमल बंदोपाध्याय। जो पेंडेमोनियम है ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इसको ऑथर किया गया तमल बंदोपाध्याय के द्वारा, जो कि एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव रखते थे फोर्सेस को लेके, जो कि मदद करता है रिस्ट्रक्चरिंग में बैंकिंग सिस्टम का इंडिया पे, जो कि एशिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये जो बुक है उसको पब्लिश किया जा रहा है रोली बुक के द्वारा, जो कि बताएगा हमारे अंडरस्टैंडिंग को, जो चैलेंजेस है इकोनॉमिक पोटेंशियल को लेकर इंडिया का। ये जो है रिलीज किया जाएगा नवंबर में 2020 के। डॉक्टर विवेक डेबरॉय जो आपका ऑप्शन था, इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, और वाई.वी. रेड्डी के द्वारा जो बुक लिखा गया था इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेरिसिलिमेला अगट्टी एंड यूरो कैरिडेला अराबियानेसिस, ये न्यू स्पेसीज है श्रिम्प के, इसको कहाँ से डिस्कवर किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप आइलैंड। जो साइंटिस्ट एसोसिएशन है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के, उन्होंने डिस्कवर किया 2 न्यू स्पीसीज ऑफ श्रिम्प्स को फ्रॉम कोरल रीफ इन अगट्टी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो जो अगट्टी आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का इंडिया का, वहां से इनको डिस्कवर किया गया है। ये जो 2 स्पीसीज है इसका नाम है पेरिक्लिमेनेला अगट्टी एंड यूरो कैरिडेला अरेबियनेसिस, अफ्टर दी अगट्टी आइलैंड एंड अरेबियन सी के ऊपर। अब लक्षद्वीप आइलैंड तो श्री दिनेश्वर शर्मा है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान एंड निकोबार के एडमायरल डी.के. जोशी, और पुडुचेरी के गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉन एमेटी लिहा अवार्ड 2020, किसके द्वारा जीता गया है एमेटी लिहा अवार्ड 2020? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन बी ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन सी दिनेश कटरे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिनेश कटरे। डॉक्टर दिनेश कटरे जो कि सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे के, उनको मिला है एमिटी ले अवार्ड फॉर 2020 के लिए। जो विजय पी भटकर जो कि फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीडेक एंड चांसलर है नालंदा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने प्रेजेंट किया इस अवार्ड को दिनेश कटरे को। उनको ऑनर किया गया इस अवार्ड के साथ ताकि वो सस्टेन करे अपने लीडरशिप इश्यू को डिजिटल स्टेटवर्डशिप की तरफ और प्रिजर्व करे पास्ट ईयर्स को। अब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक, इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हेमंत दरबारी है और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया, उसके सिलेक्टेड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR CDRI लखनऊ, डॉक्टर सतीश मिश्रा को तुलसीदास चुग अवार्ड मिला था 2020 का, और ऐश्वर्या श्रीधर को जो कि पहली इंडियन वुमेन थी उनको मिला था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली गवर्नमेंट प्रोवाइड ₹670 करोड़ टू विच बैंक टू मीट रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने किस बैंक को ₹670 करोड़ रुपीस दिया है ताकि जो रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया जा सके? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए RRB, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए RRB रीजनल रूरल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ₹670 करोड़ टू रीजनल रूरल बैंक ताकि वो रेज करे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो को अबाउट 1/3 ऑफ दी 43 RRBs का, जो कि सफर कर रहे हैं लॉसेस स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन पे।
और अपना रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट को 9% तक ले जा सके। अब रीजनल रूरल बैंक फॉर्मुलेट किया गया था आरआरबी एक्ट 1976 से। ये जो बैंक है इनका मकसद क्या था, तो प्रोवाइड करना क्रेडिट और अदर फैसिलिटी किसको, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरल को, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, आर्टिसियन को, वीकर सेक्शन को सोसाइटी के रूरल एरियाज में। अब एसबीआई के सीईओ दिनेश कुमार खरा है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी है और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट इवर ई रिसोर्स सेंटर न्यायिक कौशल वर्चुअल कोर्ट इन नागपुर। किसने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर जो कि न्यायिक कौशल है वर्चुअल कोर्ट को नागपुर पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडमायरल करमबीर सिंह, ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन सी एस.ए. बोबडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एस.ए. बोबडे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने इनॉग्रेट किया है न्यायिक कौशल जो कि इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर है और वर्चुअल कोर्ट है महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए नागपुर महाराष्ट्र में। जो न्यायिक कौशल है वो मदद करेगा इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने में जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पूरे कंट्री पे। ये जो वर्चुअल कोर्ट होंगे वो डील करेंगे सारे ट्रैफिक चलान के केसेस है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र के ऑनलाइन। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, जो सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड कहाँ है तो न्यू दिल्ली पे। एडमायरल करमवीर सिंह जो है वो चीफ है नेवल स्टाफ के और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने वो चीफ है आर्मी स्टाफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड हु साइन मऊ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन। तो जो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसके साथ कितने मिलके मऊ साइन किया है जॉइंट डेवलपमेंट के लिए फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CSIR CSIO, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CSIR CSIO। जो बेंगलोर बेस्ड डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसने CSIR CSIO काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। ये जो पार्टनरशिप है CSIO का वो अलाइन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, उसके तरफ है। अब सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR CSIO के डायरेक्टर कौन है, आनंद रामकृष्ण। इसका लोकेशन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और कैपिटल सिटी जो है इसका हरियाणा पंजाब में है। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है और मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रीकल्चर पे एंटायर कंट्री पे अंडर द एजिस ऑफ डेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसको फाउंड किया गया था 16 जुलाई 1929 में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया का फॉर्मुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च को, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसको फाउंड किया गया था 1911 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, IISc एंड हु साइन मऊ फॉर हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो IISc ने किसके साथ मऊ साइन किया है हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए HPCL, ऑप्शन बी IOCL, ऑप्शन सी रिलायंस पेट्रोलियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IOCL इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मऊ है उसको साइन किया गया ताकि डेवलप किया जा सके और डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके बायोमैस गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को, जो कि प्रोड्यूस करेगा फ्यूल सेल ग्रेड हाइड्रोजन को एक इकोनॉमिकल प्राइस पे। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका पे है और इसके डायरेक्टर गोविंदन रंगाराजन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे और इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या है। HPCL के CEO मुकेश कुमार सुराना है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है। रिलायंस पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर अहमदाबाद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आयुष मिनिस्ट्री टाई अप विथ होम टू सेटअप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट। आयुष मिनिस्ट्री ने किसके साथ टाई अप किया है ताकि वो सेटअप कर सके स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन्वेस्ट इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, उसने
इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि वो सेटअप कर सके एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट, जिसको कि हम स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो SPFB भी बोलेंगे, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके प्लान एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ आयुष सेक्टर का, जो कि SPF ब्यूरो को सपोर्ट करेगा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव है उसको सक्सेस किया जा सके। जो दोनों इंटाइटीज है वो फ्रेम करेंगे वर्क प्लान को ब्यूरो के लिए और डिफाइन करेंगे इसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको फाउंड किया गया था 2014 में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है इसके, तो श्रीपद येसो नायक। अमेजोन इसके CEO जेफ बेजोस है और इसका हेडक्वार्टर सीटेल वाशिंगटन US में है। फ्लिपकार्ट इसके CEO कल्याण कृष्णा मूर्ति है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया पे है। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट MCQ सेशन। ये हमारा होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है। हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान, किनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ, ऑप्शन बी MS विनी महाजन, ऑप्शन सी निरंजन कुमार आर्या, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे करेंट MCQ सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.